तो कबाड़ी-वबाड़ी का नाम लिया जा रहा है, तो इससे क्या संबंध है? मुझे ये बात थोड़ा-सा समझ में नहीं आई ये वीडियो देखने के बाद कि आकांक्षा के मैटर से उससे उसका क्या संबंध है? और क्या ऐसी आन पड़ी कि अमित राय वो ऑडियो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? हमारे साथ इस वक़्त लाइव भदोही से फ़िल्म डायरेक्टर अमित राय जुड़े हुए हैं। तमाम उन सवालों के जवाब अमित राय से जानेंगे क्योंकि अमित राय ही एक ऐसे शख्स हैं आकांक्षा की मौत जिस दिन हुई थी यानी 26 मार्च की रात को, उसके बाद से अमित राय आकांक्षा के परिजनों के साथ घर से लेकर के पुलिस स्टेशन और वाराणसी तक का सफ़र इन्होंने उनके आंदोलन में साथ दिया और कंधे से कंधे मिलाकर चलने की कोशिश की। परिजनों को सांत्वना दिया कि जो भी अपराधी इस पूरे मामले का होगा, उसको जब तक हम सलाखों के पीछे नहीं पहुँचा लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मेरा ये पहला सवाल है कि क्या आकांक्षा का ये जो मिस्ट्री है, हत्या और आत्महत्या में उलझी हुई है, अमित राय किस नज़र से देखते हैं? क्या उनको लगता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या किया है या उनकी हत्या की गई है? देखिए, बात सवाल तो आपका बहुत सही है, अच्छा लगा आप लोगों से शायद पहली बार मैं आ रहा हूँ आप लोग के न्यूज़ के ज़रिए जी। और एक चीज़ देखा जाए तो कोई बैठ के हत्या नहीं कर हुँ, सकता है। जिस हिसाब से आप फुटेज वगैरह देखे हैं, जी। अगर बैठ के हत्या किया जा सकता है तो फिर हत्या माना जा अगर बैठ के कोई आत्महत्या कर लेगा, तो कोई भी कर लेगा भैया प्राण जब हड़बड़ाहट बहुत इतनी जल्दी प्राण निकल जाएगा, बैठ के आत्महत्या कोई नहीं करेगा भैया। तो ये पूरा जो आरोप आकांक्षा के परिजन जो हैं, समर सिंह और संदीप सिंह के ऊपर जड़ रहे हैं, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? भला एक सुपरस्टार जो एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर के मुंबई तक का सफ़र तय करता है, भोजपुरी जगत में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करता है, तो इन सब विवादों में क्यों उलझेगा? बात आपकी सही है और काफ़ी हद तक सही है। बात उस नज़र से नहीं है, बात जो भी आरोपी है हुँ, और जैसे भी आरोपी हैं, उस चीज़ का खुलासा प्रशासन का काम है। हुँ, जो हम लोग उनको जगाने का काम किए हैं प्रशासन को कि आप लोग जागिए और आगे बढ़िए, आगे बढ़-चढ़ के हुँ, किसी बहन-बेटी का पूरा-पूरा सपोर्ट हुँ। करिए। और जो कि सपोर्ट कितना मिला सारनाथ थाने से वो जग ज़ाहिर है। अगर पहले से ही अगर ये सब कर दिया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता और तो 100% मुजरिम पकड़ा जाता। सामने एक मामला जो कि देखा जाए आज भी मुजरिम हमारे आपके हाथों से बहुत दूर है अभी। जी। तो मतलब ये जो जो मामला पूरा संदीप को लेकर के भी प्रशासन देख रही है कि संदीप भी इसमें शामिल था। हालाँकि समर सिंह के परिजन ये मानने को तैयार नहीं है कि संदीप हमारे घर का कोई रिश्तेदार है या फिर संजय सिंह माफ़ कीजिएगा संजय सिंह की बात मैं कर रहा हूँ। संजय सिंह हमारे दूर-दूर तक कोई उससे हमारा रिश्ता नहीं है। लेकिन कभी संजय सिंह, कभी समर सिंह तो ये सब जो क्या आप तो काफ़ी दिनों से इस जगत से जुड़े हुए हैं। ये संजय सिंह का नाम जो आ रहा है इस पूरे मामले में, क्या उनको जानते हैं आप? देखिए वो एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हुँ, हैं, ठीक है? हुँ, इसके पहले एक फ़िल्म शायद अमर जी ने किया था तो उसमें पूरा फाइनेंस वो दिए थे। हुँ, तो भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, यार मान उनका जो भी कंपनी का जो भी है शायद देख-रेख वही करते हैं। हुँ। तो और प्रशासन का काम है उन दोषियों को पकड़ना क्या है, क्या नहीं, वो तो प्रशासन ही जो है कुछ बता पाएगी। चलिए अगला सवाल हम आपसे करते हैं। आप समर सिंह को कितने दिन से जानते हैं? किसको? समर सिंह। बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी एक शूटिंग के दौरान, एक वहाँ पे मैं भी शूट कर रहा था, तो उस दौरान समर जी आए थे, जो है उस दौरान बार हुई है मुलाकात, उसके अच्छा बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। आप उनके साथ कभी या वो आपके साथ या आप कभी उनके साथ या फिर आप दोनों की मिली-भगत से कभी कोई एल्बम, फ़िल्म पर्दे पे आया, शूट किया गया, काम किया गया कभी? तो एक गाना बना था लेकिन वो अनूप जी के माध्यम से बना था और
ज़्यादा मुलाकात आज के कम से कम नहीं तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल पहले की 4-5 साल हो गया 2018 या 19 की बात है। तो क्या समर सिंह से तो उस दौरान जो है एक जी, जी बिल्कुल, बोलिए। उस दौरान एक गाना आया था मुंबई में दूल्हा के माई डियर रे, उस दौरान हमने उनसे मतलब वहाँ पे मुलाकात हुई थी, वो भी बातचीत ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो अपने वर्क पे थे, मैं अपने वर्क पे हुँ। था और उसी दौरान जो है अच्छा, चला आकांक्षा के परिवार से आप मिल चुके हैं, तो क्या अमित राय की समर सिंह से कोई दुश्मनी है, काम को लेकर के या फिर कोई व्यक्तिगत? देखिए, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, जो सत्य है अमित राय सत्य हुँ, बोलता है। और हाँ, थोड़ा ठीक है, आप एक चीज़ देख लीजिए कि हम बोले भैया नमस्कार हुँ, कैसे हैं? हियाँ मृत्युआ हो गई है, लोग थोड़ा उसको जाँचें, तो आपको लगता है पब्लिक सुनेगी? थोड़ा खुद के अंदर क्वालिटी भरो, पब्लिक अपने आप सुनेगी। तो क्या अमित राय को समर तो हमने तो तो क्या मेरा सवाल करने का मतलब साफ तौर पे ये है कि क्या अमित राय कभी समर सिंह के परिजनों से मिले? जिस तरीके से आकांक्षा के परिजनों के साथ कंधा से कंधा मिला करके वो साथ दे रहे हैं, तो क्या कभी इस दौरान नहीं चाहिए था कि अमित राय समर सिंह के परिजनों से मुलाकात करें, उन्हें भी सांत्वना दें? क्योंकि कहीं एक तरफ जहाँ आकांक्षा की मौत हुई है, तो कहीं न कहीं समर सिंह भी गिरफ्तार हुआ है, उनके भी परिवार के लोग परेशान हैं। तो क्या इस बीच ऐसा नहीं लगता है कि अमित राय को देखिए मिलना हम चाहिए? समझ देखिए देखिए, हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हुँ, और उसको बरी भी नहीं कर सकते। हुँ, अभी फिलहाल में एक बहन-बेटी का एक क्या बोलते हैं जो भी है बहन-बेटी का मामला हुँ, है, ठीक है? हुँ, तो इस दौरान यहाँ से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। समर सिंह एक जो भी जैसे भी हैं वो भी पकड़े गए हैं तो हुँ। जाँच का विषय है। और रही बात में आकांक्षा के तरफ से सच की तरफ से हमने साथ दिया है हुँ। और साथ दे के हम क्यों मिले समर सिंह से? बिल्कुल जानकारी ये भी आपसे लेनी है कि अमित राय समर सिंह से मुलाकात नहीं किए। चलिए नो मैटर कोई बात नहीं। हमारा काम था सवाल पूछना, हम सवाल पूछेंगे। 12-13 दिन वो फरार थे, हाँ, तो हम जाए उनके घर पे उनसे मुलाकात करें। अच्छा। जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ आकांक्षा के परिजनों के साथ मिलकर उनके घर पहुँचकर सांत्वना दे रहा है, उनके साथ उनको आश्वासन दे रहा है कि हम आपके साथ हैं। तो आप बस ये बात बता दीजिए कि क्या इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को समर सिंह के घर या समर सिंह के परिजनों से मिलना चाहिए या नहीं? क्या नहीं लगता है अमित राय क्या नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ एक तरफ़ा हो गया है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक तरफ़ा हो गई है, लेकिन भोजपुरी हुँ, इंडस्ट्री की कितनी आँखें बंद है, कितने हैं और ये सिर्फ़ दिखावे की दुनिया है जी। और कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने समय दिया हूँ, 7 साल, 8 साल मायने रखता हुँ। है और मैंने उस दौरान ये देखा हूँ कि मैं 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश बड़ा सिस्टम चलिए अगला सवाल हमारा रहे और मैं आपके चैनल के माध्यम से अच्छा, उन बहन अमित जी आपके चैनल के माध्यम से जी, जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बहन-बेटियों, उन भाइयों को विनम्र विनती कर रहा हूँ कि ये सिर्फ़ दिखावे की दुनिया है, माँ-बाप को छोड़ के कहीं इंडस्ट्री में और फ़िल्म बनाने के चक्कर में न जाइए। घर में सेवा करिए, सबसे अच्छी बात। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि आपसे पूछना क्योंकि आप एक बड़े फ़िल्म डायरेक्टर हैं और इस पूरे मामले को शुरू से ही हैंडल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको अच्छी जानकारी होगी, बेहतर तरीके से आप परोस सकेंगे, बता सकेंगे हमारे दर्शकों को। समर सिंह को गिरफ्तार होने के बाद अ, पुलिस के पूछताछ में पुलिसिया पूछताछ में समर सिंह ने 2 लोगों का नाम लिया है, एक वाराणसी का और एक कोई मुंबई का। तो क्या अमित राय को पता है कि ये कौन है दोनों? नाम खुल के नहीं आया है, किस पे सुई नाम शक की खुल के शक की सुई अमित नाम राय की खुल के शक नहीं की आया सुई है। अमित राय की किस पे जा रही है? देखिए, ऐसे शक की सुई अब हम कह दें आप हैं, तो ये सब तमाम बातें हो जाती है, शक की सुई कहीं नहीं जा रही है, नाम नाम खुल के नहीं आया है और जल्द वो भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात अच्छा,
चलिए अगला सवाल। आकांक्षा की मां मधु दुबे कभी समर सिंह पे आरोप लगा रही है कि 3 करोड़ का उन्होंने गबन किया है, पैसे नहीं दिए हैं, कभी 4 करोड़, कभी 5 करोड़। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अमित जी कितने पैसे हैं कि महज कुछ ही वर्षों में, कुछ ही महीनों में आकांक्षा इतना पैसे कमा लेती है कि मुंबई में फ्लैट ले लेती हैं, गाड़ी ले लेती हैं, अच्छे फ़ोन ले लेती हैं, तमाम लग्ज़री व्यवस्थाएँ उनकी शुरू हो जाती हैं। उधर आपको भी पता है कि 2 साल कोरोना काल का 2 साल ऐसे कोरोना काल में चले गए थे। अमित जी सवाल आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों से सवाल किया, जी, कई जगह मैंने कुछ लोगों से सवाल किया, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में लोगों से जो काम कर रहे हैं एल्बम में, उनसे मैंने सवाल किया, लेकिन संतोषजनक सवाल मुझे जवाब नहीं मिला। अमित राय बेहतर तरीके से बता सक मिलेगा आपको, बेहतर तरीके से जवाब अमित आपको सही मिलेगा। जी, बेहतर तरीके से अमित राय बता सकते हैं कि कितना पैसा उनको मिलता था और क्या जो ये आरोप लग रहे हैं 3-4 करोड़, 5 करोड़ के, कितना सही है? देखिए, पहले तो हम बता देना चाहते हैं मतलब उन लोगों का लेना-देना क्या था, ये तो मुझे नहीं पता है। जी, हमने एक चीज़ देखा हूँ कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, हाँ, क्या कमाती है, लेवल गानों का और फ़िल्मों का एक लेवल होना चाहिए। हुँ, हम रिलीज़ किससे कर रहे हैं, हम लॉन्चिंग किससे कर रहे हैं, हमारे गाने का व्यू कितना गया, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन रही बात करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की जो भी वो मतलब दावा कर रही हुँ, हैं, तो इस बात से थोड़ा-सा हम बेखबर हैं। और रही बात भोजपुरी में जो है कि इतने पैसे हैं, उतने पैसे हुँ, हैं, तो भैया जिसको लग रहा है हम तो कह रहे हैं भोजपुरी सरकारी नौकरी छोड़ के भोजपुरी जॉइन कर लीजिए। अच्छा, चलिए, मीडिया इस वक़्त इस मामले को पूरा ज़ोर-शोर से उठा रही है, चाहे कोई मीडिया घराना हो। कोई आकांक्षा को प्रेग्नेंट बता रहा है, तो कोई समर सिंह का निधन बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि आकांक्षा नागिन बन करके बदला ले लिया। तो क्या कहेंगे अमित अमित राय क्या कहेंगे इस पूरे मामले को? क्या ये टीआरपी इकट्ठा करने का सही तरीका है? ये बात थोड़ा-सा हमको नागवार लग रही है और बोलने में थोड़ी-सी शर्म भी मिल रही है कि ऐसी खबर ना चलाओ हुँ, यार, वो ये हो गई, वो ये हो गए और वो नागिन बन के सपने में आ गए, ये सब मतलब काल्पनिक बातें हैं। उन लोग को खुद समझना चाहिए। हम पहली बात तो मीडिया ज़्यादा फील्ड में हो गया है कि सबको तहे दिल से जी। प्रणाम है। लेकिन मीडिया को भी सोचना चाहिए कि भाई ये कहीं अर्जुन दुर्योधन ना बन जाए बस क्या आपको सोच समझ के बात करें। चलिए, आपसे कुछ बात कर लेते हैं। अचानक अमित राय आकांक्षा दुबे के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जगह-जगह धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उसमें शामिल हो रहे थे। ऐसी क्या आन पड़ी अमित राय को कि मुंबई की एक अदाकारा कहें या फिर भोजपुरी दुनिया से जुड़ी एक महिला का नाम दें, कुछ भी हम कह सकते हैं। पूरा उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि नाम अनुराधा है। ऐसी क्या आन पड़ी कि अनुराधा को इसमें ट्रायल बना दिया गया अमित राय द्वारा? उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल की जा रही है, मीडिया के सामने पेश की जा रही है। देखिए बात तो है कि पहली बात भोजपुरी में उन्हें हम कभी देखे नहीं। हुँ, मम्मी के रोल पे भी नहीं देखे हैं हुँ, और कोई वो बड़ी बात नहीं है। अब रही बात उनको जो है अगर उनकी सोच है कि ये लोग टारगेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना भी गहरा दोस्त होगा ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धांजलि दे देगा वगैरह दे देगा, ना कि जिसकी हुँ, फ्लाइट से बैठ के आए यहाँ पे आए हुँ, और वीडियो कॉलिंग को दिखाना कुछ जब उनकी माँ बोली कि काम करिए चलिए घर तो बोल रही हैं जिस काम से आए थे मेरा काम हो गया। शब्द थोड़ा हुँ। नागवार लगा। क्या लगता है कि अनुराधा जिस तरीके से आकर के शव को जला करके चली गई, मीडिया में आकर के वो तमाम उस तरह के बयान दे रही हैं, रो रही थीं। आकांक्षा की माँ कह रही हैं कि जी, जी, अ, जी, अ, जी। इंडिया टीवी छोड़ के सॉरी इंडिया न्यूज़ छोड़ के और किसी चैनल पे या किसी जो भी चैनल है या आपका चैनल हो, किसी को किसी चैनल पे आके बोली हैं क्या? किस पे रोई हैं?
इंडिया न्यूज़ पे वो रो रही थी। इंडिया न्यूज़ को छोड़ के बताइए। नहीं, बाकी का तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन आखिर इंडिया न्यूज़ से उनको प्यार है। इंडिया न्यूज़ क्या आपकी अमित राय के कहने का मतलब है कि इंडिया न्यूज़ ही उनका चैनल है। इंडिया न्यूज़ से उनका कुछ ख़ासा लगाव है या फिर इंडिया न्यूज़ की टीआरपी ज़्यादा है, वो अपना कुछ बात रखना चाह रही हैं? थोड़ा-सा सर्टिफ़ाइड करिए अमित जी। बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं इंडिया ये कहना चाहूँगा कि ठीक है भैया, बड़ी अच्छी बात है। अगर ये मतलब इंडिया न्यूज़ पे ही क्यों आई, तो मैं तो बोलना यही चाहूँगा कि आकांक्षा जो दुबे प्रेग्नेंट है, अभी तो इंडिया न्यूज़ ही छापी थी। हुँ, और कोई चैनल पे देखे थे सब? नहीं। पकड़ा गया, हुँ, समर सिंह को फांसी हो गई, ये सब चीज़ कहीं देखे थे आप? नहीं। तमाम ऐसे ये यूट्यूब सब पकड़े जाने के पहले चला गया। हाँ, यूट्यूब चैनलों पे चल रहा है। अच्छा अमित जी वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो मीडिया के सामने आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी कहानी क्या है अमित जी? अब क्या करें, जिस मोबाइल से क्या बोलते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, उसी मोबाइल पे हुँ। रिकॉर्डिंग है। मैं तो बताइए कुछ बताइए खुलासा आपके चैनल वक़्त द्वारा। मिलेगा तो हम आपसे मुलाकात भी कर लेंगे, कोई दूर नहीं है हमसे आप। तो वो क्या कहानी है थोड़ा-सा वो बताएँ? फिर आगे इस मामले में पूरा विस्तार से बात करेंगे, हो सकता है कि हमारी आपसे मुलाकात भी जल्द हो। हम कोशिश करेंगे कि आपसे मुलाकात हो और आप सभी भाइयों से हो, और मैं कि भैया वही फ़िल्मों की तरह उठाते हैं। कुछ सालों की बात हुँ, है, पतझड़ का महीना था। अचानक ये मैटर हो गया, तो निशा जी आकांक्षा जी के माँ के मोबाइल पे कॉल की। हुँ, निशा पांडे? अब निशा पांडे जी, तो उनके माँ के मोबाइल पे फ़ोन किए हैं, तो उनकी माँ जब फ़ोन उठाई हैं, हुँ, तो बोली है कि लाश को मत जलवाइए, वरना आपको न्याय नहीं हुँ, मिलेगा। हुँ, तो जब रोकना चाही, तो इतने में अनुराधा जी मोबाइल छीन ली। हुँ। अब मोबाइल छीन के बोल रही हैं, "रख नीच औरत।" अच्छा। ये लफ़्ज़ यूज़ करना उचित नहीं है। जी, बिल्कुल, आज बिल्कुल। अगर हम आज हम दर ठुकाई और उनकी 4 बार दिन में बाइट करके ठोक रहे हैं। मैं उल्टा-पुल्टा बोल रहा हूँ, तो कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। खुद अपने लैंग्वेज पे थोड़ा-सा कंट्रोल करो, बाकी सब सही होगा। सॉरी। तो ये जो अमित राय के द्वारा ये तो ओ अमित राय के द्वारा जो ये जी, जी। बातें कही जा रही हैं कि वो कोई ठठेरा की पता नहीं कौन-सा वो कबाड़ी-वबाड़ी का नाम लिया जा रहा है, तो इससे क्या संबंध है? मुझे ये बात थोड़ा-सा समझ में नहीं आई ये वीडियो देखने के बाद कि आकांक्षा के मैटर से उससे उसका क्या संबंध है? और क्या ऐसी आन पड़ी कि अमित राय वो ऑडियो मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं? क्या अमित राय उनको क्या जी। ऐसी उनको क्या ऐसी आन पड़ी? हुँ, जो नींद भी आ रही है, 2 दिन हो गया अच्छा, जागते हुए। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा। उनको ऐसी आन पड़ी थी कि भैया फ्लाइट से आए और जिसकी लाश बैठ के जला रहे हैं, उनके घर तो कम से कम जाना तो बनता है। हुँ, दोस्ती थी तो घर तक तो लोग पहुँचाते ही हैं। हुँ, बोलते हैं आधे रास्ते से छोड़ोगे तो प्रेत बन जाएँगी। शायद हिंदू धर्म में वो माना जाता है बात। है, लेकिन वहाँ पे यूज़ कुछ और वो कर रही है कि जिस काम के लिए आए थे, मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। उचित बिल्कुल। बहुत हैं, है। पुलिस उस चीज़ को जाँच करेगी। आज देखो 1 2 4 दिन में उनको हुँ। पुलिस उठाएगी। तो क्या ये अनुराधा सिंह है, ये आकांक्षा के मैटर में उनका कुछ ख़ास रोल है? क्या अमित राय ये कहना चाह रहे हैं कि अनुराधा सिंह जो हैं वो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है? क्या अमित राय ये बताना चाह रहे हैं क्या कि अनुराधा भी इसमें शामिल है इस पूरे मामले में? जाँच उनकी भी होनी चाहिए?
जो लिप्त हैं, वो शामिल हैं, तो उनको यूपी आना पड़ेगा। अगर वो शामिल नहीं है, लुप्त नहीं है, अचानक अनुराधा को लेकर के अमित राय के होठों पर मुस्कान आ रही है और मुस्कुराते हुए अमित राय शेरो शायरी के माध्यम से अनुराधा सिंह पे कटाक्ष करते हैं। वही अमित जो कुछ दिन पहले आकांक्षा के मामले को लेकर के जोश और जुनून के साथ दर्द भरी आवाजों में उनकी आवाज को बुलंद कर रहे थे, लेकिन अचानक अमित राय का यूं बदल जाना महज कुछ ही दिनों में, अभी मात्र 13वीं कुछ ही दिन अभी परसों बीती हुई थी। इसके पीछे का जो लॉजिक है समझ नहीं आ रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जब हम किसी को लाइव करने जाते हैं, लाइव बात करने जाते हैं, सवाल करने के लिए हम किसी से निकलते हैं, तो हमारे कुछ सोशल मीडिया पे सवाल होते हैं कि पूछा जाए, मैं पूछ लिया आपसे, तो थोड़ा ये मामला कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली जगह गलत है और टाइम गलत है। जगह गलत है और टाइम गलत है, वरना अब तक तो भीड़ लग चुकी होती। अच्छा, बोलने में हम कसर नहीं रखते हैं। अब उनकी उसकी तरफ बेशर्म नहीं है कि बेशर्मी से मतलब कुछ भी हद पार करे, वो हमसे नहीं। यानी कि अमित राय ऐसे जगह बैठे हुए हैं, ऐसे जगह पर हैं कि अगर वो मतलब वो पूरी बातें शेयर नहीं कर सकते हमसे इस वक्त। अगर ये थोड़ा-सा कोई गार्डन होता, कोई फील्ड होता, तो ये पूरी बातें आप बेवाकिफ़ से हमसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए अमित राय अभी पूरी बात जी, दिन होता तो मैं विवाद बोले बिना मुझे नींद कहाँ आती है। अब देखो नींद आ भी नहीं रही है टेंशन से कि मैं बोल नहीं पा रहा। अच्छा, अब चलिए एक बोतल पानी दे दो हमें। लंबी बात नहीं करेंगे। ये इस पूरे मामले को किस एंगल से देखते हैं? इस पूरे मामले को किस एंगल से देखते हैं अमित राय? क्या इसका मुख्य आरोपी कौन हो सकता है? थोड़ा-सा ये हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला उलझा कैसे? कौन इसका मुख्य आरोपी हो सकता है? पुलिस को किन-किन बिंदुओं पे जाँच करनी चाहिए अमित राय के हिसाब से? जी। कि देखिए, जो भी आरोपी हैं, अनुराधा और संदीप पकड़े गए, सब खुलासा हो जाएगा। अच्छा, पुलिस अगर अनुराधा को गिरफ्तार करे तो खुलासा हो जाएगा। हाँ, हम लोग फिलहाल किए हैं और तो कुछ लोगों को तलब करने के लिए भी बोले कि ये लोग जो है कुछ हमको समझ में नहीं आ रहे हैं और ये जो कि काफी मिले हुए भी हैं, सब बहुत सारी बातें हैं जो कि पुलिसकर्मी भी उसमें मिले हुए हैं और नहीं तो 306 की धारा थोड़ी ना लिखी जाती। तो यानी कि कहीं न कहीं पुलिस को अनुराधा की भी कॉल डिटेल्स, अनुराधा की भी अनुराधा को भी रिमांड पे लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, संदीप सिंह है, संदीप सिंह है, अरुण पांडे है, श्रद्धा है, ये सब कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये सब तो मुख्य आरोपी है। अरुण पांडे कौन है अमित जी? जिनके यहाँ पार्टी में गई थी रात को। अच्छा, ये अरुण पांडे के साथ में आकांक्षा उस रात पार्टी में जो गई थी, आकांक्षा के साथ जो लोग 2 लोग दिख रहे थे, उसमें ये अरुण पांडे और किसका नाम आपने बताया? संदीप सिंह का? हाँ, श्रद्धा जी भी है और उसमें। श्रद्धा सिंह या श्रद्धा पांडे? अब सिंह है कि पांडे है तो पूछे नहीं थे, अगली बार पूछ के आपको बताएंगे। यानी कि संदीप सिंह और अरुण पांडे, श्रद्धा और अनुराधा सिंह से पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। जाने का वीडियो है ना, सीसीटीवी जाने का है ना। आने का क्या हो गया? जांच का विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया भी इस टाइम आवाज ये नहीं उठा रही है कि कोई बैठे-बैठे आत्महत्या। जी, जांच कर का विषय, उस दौरान क्या बोल सकते हैं, जांच का विषय है। अच्छा, अमित राय वाराणसी पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं, संतुष्ट हैं कि पुलिस अपने सही मायने में काम कर रही है? कहीं से भी भैया संतुष्ट नहीं है। हाँ।
तो क्या अभी अमित राय इस पूरे मामले को सही से जाँच करवाने की कोशिश करेंगे? आकांक्षा के परिजनों के साथ अभी भी कंधे से कंधे मिलाकर स काम करेंगे? सीबीआई जाँच होनी ही चाहिए। अच्छा, होगी, होनी तय। चलिए मुझे इस पुलिस के ऊपर यहाँ के भरोसा नहीं हाँ, है। अच्छा इस पूरे मामले में लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे ड्रिंक करती थी, सिगरेट पीती थी और उनका जो रवैया था वो बिल्कुल मौज-मस्ती वाला था। वो समर सिंह को कुछ समझती नहीं थी। ये इसे आप किस एंगल से देखते हैं अमित जी? जी, वो अगर सिगरेट पी रहे थे, वो सब पी रहे थे, तो उस दिन सीसीटीवी में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तो नहीं आया दारू या ड्रिंक का कुछ ऐसा। चलिए आखिरी सवाल अमित राय हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के जो तरह-तरह की बवाल चल रहा है कि समर ही आरोपी है, आकांक्षा दुबे ड्रिंकर थी, उसके पैसों पे ऐश करती थी। तो ये तमाम सब बातें हैं, इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ताकि लोग थोड़ा-सा उनको सांत्वना मिले, संतुष्ट हों कि हाँ, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो आकांक्षा के चाहते हैं, दर्शक हैं, जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं, जो समर के भी जो प्यार करने वाले जो दर्शक हैं उनके, उनको क्या कहना चाहेंगे? इसी बात को लेकर इसी बात पर हम इस पूरे लाइव कार्यक्रम को बंद करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे अमित? दर्शक शांति बनाएँ, हुँ। दर्शक के जो मन में चल रहा है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वही हो। चलिए अमित जी तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर कुछ नई अपडेट होती है तो आपसे जानेंगे और आपके पास भी कुछ हो तो कृपया हमें बताने की कोशिश करिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत ज़रूर, ज़रूर। शुक्रिया।